राधे राधे प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी की कथा। दोस्तों, प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 11 तिथि को एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत जरूर रखें, चाहे पहले एकादशी का व्रत ना रखा हो। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले को 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का आदर करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जय एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सतयुग में मैष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वह राजा पुत्रों और पुत्रों और धन्य धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा ने अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व आराध्या दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके साते अंग कुशलपूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद जी की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे जहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से जमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक जमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी जमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया कि पूर्व जन्म में मैं कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं जमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहे, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा
और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचमन करके दोपहर को शालीग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रख कर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। वह यही इंदिराकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करेंगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को जय उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिराकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता जमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि इंदिराकादशी का महात्म है, इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, इंदिराकादशी की कथा सुनने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इनके सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यूट्यूब चैनल पर यदि मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना